हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती है तो आप वीबीटी में और सीएफटी में मार खाएंगे, तो आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है बेटा K4FeCN6। तो ये हमारे पास है। अब देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, आप इसको सीखना स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स से बाहर वाली चीज़ है जिसको हमने काउंटर आयन बोला था, हमारे पास ये कितने बेटा 4 है। तो यहाँ पे जब बेटा 4 प्लस के है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आएगा बेटा, -4 का चार्ज आएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -4। अच्छा, हमें क्या करना होता है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है तो वो सेंट्रल मेटल एटम की निकालनी है। तो हमको क्या करना है बेटा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। ये जो इसके ऊपर चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो हमको इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है वो निकालना है, कितनी ऑक्सीडेशन इसकी स्टेट होती है। तो बेटा इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पता चल गया। अब हमको इसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, इसको मैं कैसे निकालता हूँ, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, हमने x लिखा क्योंकि एक आयरन है, और हमने 6 टाइम यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, Cn लिख दिया, और इक्वल टू में क्या लिखा, जो इसके ऊपर है, जो बॉक्स के ऊपर है, जो काउंटर आयन है, सॉरी जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, वो हमने यहाँ पे इक्वल टू में लिख दिया -4। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले मेटल का हमने x लिख दिया, 6 टाइम मेरे पास Cn है, और जो भी चार्ज है उसको हमने इक्वल टू में लिख दिया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, पिछली वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जिसका नाम है लिगेंड्स, और हमने क्लासिफिकेशन चेक किया। तो वहाँ पे आपको पता है कि Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, -1। एनायनिक लिगेंड ही होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, x प्लस 6, यहाँ पे Cn पे कितना चार्ज है बेटा, -1। यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब x -6 इज इक्वल टू -4, और x इज इक्वल टू, जब -6 उस साइड जाएगा, जब -6 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 -4 और x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आप बताओ, क्या आपके पास यहाँ पे आयरन है इस कॉम्प्लेक्स में? नहीं सर, आयरन नहीं है, ये सेंट्रल मेटल एटम नहीं है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, जिसपे क्या चार्ज है बेटा, +2 का चार्ज है। तो ये था आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसी में आपको क्या निकालना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको निकालना है। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम से, एक मेटल से कितने लिगेंड कनेक्टेड है बेटा, कितने डोनर साइड कनेक्टेड है, उसको आप क्या बोलते थे, लिगेंड्स। अब देखो, ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब आयरन के साथ में 6 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम ये वाला करना ट्राई करेंगे। इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज करेंगे, पहले आप खुद एक बार ट्राई करो, और फिर आपने चेक करना है कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया। तो चलिए, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करनी होती है, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको देखो, और जो कॉम्प्लेक्स से बाहर की चीज़ है उसको देखो। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, SO4-2। देखो, ये चीज़ तो आपको बेटा क्लास 9 से बताना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो SO4-2 पे कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। तो अगर बेटा सल्फेट पे -2 है तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो आप फिर से वही काम करेंगे। देखो, इस सेंट्रल मेटल एटम पे निकालना है तो x लिखेंगे, +4 टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, NH3 आ जाएगा, और इक्वल टू पे कितना आ जाएगा, इक्वल टू में आएगा +2। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आपने सबसे पहले मेटल लिखना है, फिर आपको लिगेंड का चार्ज, लिगेंड लिखना है कितने हैं, और आपको लिगेंड लिखना है कौन सा है, और आपको बॉक्स के ऊपर जो चार्ज है वो लिखना है। अब आपने वही चीज दोबारा से देखा होगा, जो NH3 है वो क्या है बेटा, आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, और मैंने आपको बताया था न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज कितना होता है बेटा, 0 होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा x + 4, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, 0 इज इक्वल टू +2, और यहाँ पे 4 0 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 चार्ज है। मतलब वो बेटा आपके पास कॉपर नहीं है, वो क्या है आपके पास, कॉपर +2 है। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये आपके पास कॉपर नहीं है, क्या है बेटा, कॉपर +2 है। तो ये इसकी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब नेक्स्ट बात हमको करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो बेटा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना इसके पास रहा होगा। देखो, NH3 आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कॉपर के साथ में 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे NH3 ये लगाए, तो कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है बेटा, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। तो आपने लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चन आपको आ गए हैं। अब फिर से आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा बेटा, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखो, आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है,
ये चेक करेंगे। जो कोबाल्ट है वो किससे जुड़ा है? ईन से। ईन क्या होता है बेटा? आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ईन का मैं आपको एक बार फिर से याद करा देता हूँ। CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है बेटा? NH2 और यहाँ पे है NH2। तो ये आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है। अब बेटा ये जो है इसके ऊपर चार्ज कितना था? चार्ज इसके पास ओवरऑल क्या था? 0 था। क्यों? क्योंकि ये क्या था? न्यूट्रल लिगेंड था। अब आपको क्या निकालना है? इस सेंट्रल मेटल एटम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब फिर से वही बात, बॉक्स के ऊपर चार्ज कौन डिसाइड करेगा? ये जो काउंटर आयन है आपके पास क्या है बेटा? 3Cl है, तो उसकी वजह से मतलब -3 है इनके ऊपर, इन तीनों के ऊपर -3 है, तो इसके ऊपर कितना आएगा? +3 आएगा। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? +3 का चार्ज है। तो फिर से क्या करेंगे? कोबाल्ट को आप लिखेंगे X + 3 टाइम इन पे कितना चार्ज होता है बेटा? 0। इन का क्या मतलब होता है? इथाइलिन डायमीन, इस पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। और ब्रैकेट पे कितना चार्ज है? ब्रैकेट पे है +3 का चार्ज। अब देखो 3 0 था 0 हो जाएगा, तो x +3 आ जाएगा। ठीक है, x +3 आ जाएगा। तो बताओ जरा, क्या ये कोबाल्ट है या फिर कोबाल्ट +3 है? मेरी बात समझ में आ गई? ये आपके पास कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट +3 है। तो ये इसकी क्या आ गई? ये इसकी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखो मोनोडेंटेट लिगेंड में तो कोई भी चीज़ें जो है वो डिसाइड कर लेगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, वो दिक्कत कहाँ क्रिएट करता है? आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड जैसे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या हेक्साडेंटेट लिगेंड में ना थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है। अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास कोबाल्ट के साथ में क्या लगा है? ईन लगा है। और कितने लगे हैं बेटा? 3 लगे हैं। तो आप सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक ईन जो है जब मेटल के साथ में जुड़ेगा, एक ईन जब मेटल के साथ में जुड़ेगा तो कितने लोन पेयर दे रहा है बेटा? 2। तो इसका मतलब है कि एक ईन की डेंसिटी कितनी होगी? 2। तो 3 ईन की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6 हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखो बेटा, एक ईन की डेंसिटी कितनी है बेटा? 2 है। एक ईन जो है वो 2 लोन पेयर देता है, तो 3 ईन आपको कितने देंगे बेटा? 6 लोन पेयर देंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा इसका आपको आइडिया देता हूँ। इसको वैसे हमने आगे करना है, ठीक है, VBT में करना है। तो हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पे कोबाल्ट है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और 6। ठीक है, इनका क्या मतलब है? नाइट्रोजन और यहाँ पे रिंग में बना दूँ, नाइट्रोजन यहाँ पे रिंग में बना दूँ, और यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ मैं रिंग आपको बना के दे देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था ये चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, पिछली वीडियो में हमने वही देखा था। अब आप खुद चेक करो बेटा, एक ईन ने कितना किया? एक ईन ने 2 डेंसिटी दिखाई। तो 1 2 3 ने कितनी डेंसिटी दिखाई? 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास जो हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास कितना हो गया? 6 होगा। आप बस ये चीज़ें सीखो, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है ना, आप सिर्फ ये चीज़ें सीख रहे होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इसकी भी हमको क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या है बेटा? जो कॉम्प्लेक्स है उस पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और कौन सा नेगेटिव है? -3। कैसे पता चला? क्योंकि बाहर कौन है बेटा? 3 पॉजिटिव है, तो पक्का इसके ऊपर कितना आ रहा होगा? -3। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा? ये आपके पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? सुनना बात को ध्यान से। अब यहाँ पे इसका मैं क्या लिखूंगा? मैं इस पे लिखूंगा +3 है। ठीक है, पोटेशियम पे 3 पॉजिटिव है ना, क्योंकि आपके पास बेटा 3 है, तो यहाँ पे 3 के पॉजिटिव आएगा, तो 3 पॉजिटिव है इस पे, तो इसके ऊपर क्या आएगा? -3 का चार्ज आएगा। तो इस पे क्या है बेटा? -3 का चार्ज है, -3 का चार्ज है। वैसे पता क्या होता है, जो आयन होते हैं उनको ऐसे नहीं लिखते, उनको हमेशा कैसे लिखते हैं बेटा? -1, क्योंकि एक एटम का चार्ज लिखते हैं, एक एटम का चार्ज। लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि 3 पोटेशियम पे कितना चार्ज आएगा बेटा? +3 का चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इस पे कितना आ जाएगा? -3 का चार्ज आ जाएगा। अब बस फिर से वही बातें आपको करनी है। देखो कोबाल्ट पे आपको क्या करना है? कोबाल्ट पे आपको X लिख के चलना है, +3 टाइम ये क्या है बेटा? ऑक्सीलेटो OX है, और यहाँ पे इक्वल टू में कितना आ जाएगा? -3। देखो अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है, तो ऑक्सीलेटो का क्या लिगेंड होता था? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे O नेगेटिव, इसको बोलते थे ऑक्सीलेटो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले काफ़ी सालों से ये ऑक्सीलेटो और इन बहुत ज़्यादा रिपीट किया है। मैं आपको अभी IUPAC नेमिंग कराऊंगा, तो उसमें भी आप चेक करोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा आया है। तो इस फंक्शन, इस वाले लिगेंड से आपको बड़ी ज़्यादा फेमिलियरिटी होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या है बेटा? बाइडेंटेट है। क्यों? क्योंकि मेटल के साथ में 2 जगह से ये डोनेट कर सकता है, तो ये 2 लोन पे डोनेट कर सकता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? 2 है। लेकिन चार्ज का बताओ ज़रा, चार्ज कितना है? जैसे इन पे कितना चार्ज था बेटा? इन पे चार्ज था 0। क्या वैसे इस पे 0 चार्ज है? नहीं, इन दोनों की वजह से इनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है बेटा? -2 का चार्ज है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। अब यहाँ पे आ जाएगा X + 3, एक ऑक्सीलेटो पे कितना चार्ज है बेटा? -2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? -3। अब बेटा सुनना, X -3 2 जो कितना आ जाता है? 6, और यहाँ पे आ जाएगा -3। अब X इज इक्वल टू
6 उस साइड गया, 6 - 3 और x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो यहाँ पे x पे कितना चार्ज आया बेटा, x पे चार्ज जो मेरे पास आया वो आया +3 का। तो बेटा कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, कोबाल्ट पे +3 का चार्ज है, तो वो कोबाल्ट नहीं है, वो है कोबाल्ट प्लस का 3। अगली वेरी इंपॉर्टेंट बात फिर से वही आ रही है कि सर इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको चेक करना है तो फिर से वही बात, देखो बेटा एक ऑक्सी, जो एक ऑक्सी है वो कितने डेंटेड है, इसकी डेंटिसिटी 2 है, तो आपके पास कितने है बेटा, 3 है ना। तो सुनना, एक ऑक्सी की डेंटिसिटी 2 है, तो 3 ऑक्सी की डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे जब आपने 3 मल्टीप्लाई किया तो ये तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो अब आपके पास डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 6। ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए, अब थोड़ी ना मैं इसको बना के दिखाऊंगा। जैसे मान लो इसी को मैं यहाँ पे बता दूं, तो यहाँ पे क्या है बेटा, कोबाल्ट है। अब ऑक्सी इन की जगह पे मैं अगर लिख देता हूँ ऑक्सीलेटो, यहाँ पे CO है, यहाँ पे OO रिंग बना दी, OO रिंग बना दी, OO रिंग बना दी, तो यहाँ पे 3 रिंग है, तो यहाँ पे 3 ही रिंग है ना। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास कितना है, 6 है। तो अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो आपकी आगे की जर्नी काफ़ी आसान होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, अगर मैं बात करूं जेई के लिए, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों, नीट के लिए और बेटा बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स में इसके काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड्स में तो यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है। जैसे 2025 में भी क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ से बेटा हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको बहुत आराम से सीखेंगे। काफी ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा रूल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रूल आपके पास नहीं है। तो चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कॉम्प्लेक्स को सीखने से पहले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्ट है, हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को सीखने से पहले क्या सीखेंगे, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट किससे बनता है बेटा, सिंपल केटायन और सिंपल एनायन से। जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया और AlCl3 हो गया। तो बेटा हम सबसे पहले जो नेमिंग करते हैं सिंपल सॉल्ट की, उसमें क्या करते हैं, पहले केटायन का नाम लिखते हैं और फिर एनायन का नाम लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा बेटा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आप यहाँ पे बात को आराम से चेक करें तो मैंने यहाँ पे डाइक्लोराइड नहीं लिखा, ट्राइक्लोराइड नहीं लिखा, तो जो है बस वही लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये आपके पास होता है सिंपल सॉल्ट का, जो कि किससे बनता है बेटा, सिंपल केटाइन और सिंपल एनाइन से बनता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स की क्या मतलब है, देखो आपका यहाँ पे जो पहले लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, केटाइन, और बाद में लिखते हैं एनाइन। तो मेरे पास एनाइन क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, और सिंपल क्या है मेरे पास, केटाइन है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, केटाइन है, और सिंपल यहाँ पे क्या है बेटा, एनाइन है। तो इस पे -2 है और यहाँ पे +2 है। तो यहाँ पे ये भी चीज पॉसिबल हो सकती है ना। देखो जब प्लस और यहाँ पे माइनस, जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे भी तो कॉम्प्लेक्स आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव के ऊपर कॉम्प्लेक्स आ रहा है और यहाँ पे SO4 आ रहा है। दूसरी बात बेटा, दोनों भी तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एनाइन केटाइन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और आपके पास एनाइन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो बेटा इसी के बेसिस पे हम इन सब का नाम लिखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जरा मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है उनके तो कुछ रूल्स होते हैं, वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। जब भी इसका नाम हम लिखेंगे तो हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे कि प्लस कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, या फिर केटाइन कौन सा है। तो मेरे पास केटाइन कौन है बेटा, पोटेशियम है, तो मैं क्या लिख दूंगा, पोटेशियम लिखूंगा। टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, केटाइन है, और बाद में ये क्या है बेटा, एनाइन है। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का, और बाद में क्या लिख देंगे, इस एनाइन का नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसका नाम लिखेंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे। तो चलिए सिंपल तो हमें आता है, अब हम किसका सीखेंगे, हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना सीखते हैं, और जिसके कुछ एक रूल्स है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूल चेक कर लेते हैं, और सबसे पहला रूल क्या है बेटा, लाइक सिंपल सॉल्ट इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केटाइन पार्ट इज रिटन फर्स्ट वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय द नेमिंग ऑफ एनाइन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप सिंपल सॉल्ट की तरह, सुनना बेटा, आप सिंपल सॉल्ट की तरह पहले किसका नाम लिखेंगे, केटाइन का, और उसके बाद एनाइन का। अब चाहे वो केटाइन पहले नॉर्मल हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो, जैसे यहाँ पे क्या बेटा, नॉर्मल है ना, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है सिंपल, तो मैं इससे पहले क्या लिखूंगा बेटा, पोटेशियम लिखूंगा। या फिर अगर मैं नीचे वाले की भी बात करूं तो अगर मेरे पास केटाइन कॉम्प्लेक्स है तो पहले मैं कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूंगा और उसके बाद एनाइन का नाम लिखूंगा। तो ये था आपके पास रूल नंबर 1 कि सबसे पहले केटाइन का नाम लिखो और उसके बाद एनाइन का नाम लिखो। अब ये केटाइन बेटा सिंपल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये जो मर्जी हो, लेकिन सिंपल सबसे पहला रूल क्या है बेटा, आप सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय नेम ऑफ एनाइन। दूसरा रूल क्या बोलता है बेटा, दूसरा रूल बोलता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स
नेमिंग ऑफ लिगेंड आर रिटन फर्स्ट देन कम द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा सुनना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे K3 और यहाँ पे Fe और यहाँ पे लिखा मैंने CN6 और यहाँ पे ये लिख दिया, तो आपने ये तो लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया बेटा आपने, लेकिन जैसे ही आप अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम है और एक लिगेंड है। तो सेकंड रूल आपके पास क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेमिंग ऑफ लिगेंड इज रिटन फर्स्ट देन कम द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो मेरे पास क्या था, K3 और यहाँ पे Fe और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN का होल 6 आ जाएगा। तो मैं इन दोनों में से भी किसका नाम लिखूंगा, पहले मैं साइनाइड का नाम लिखूंगा, साइनो का नाम लिखूंगा, और उसके बाद में क्या लिखूंगा, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये मेरे पास आ गया दूसरा रूल कि मेरे को सबसे पहले किसका नाम लिखना है बेटा, लिगेंड का, देन हमको किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का। अब तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि अगर, सुनना बात को ध्यान से, इफ एनी लिगेंड इज रिपीटेड मोर देन वंस देन वी यूज द प्रीफिक्स। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे था K3 FeCN का होल 6, तो हमको क्या करना है, पहले हमने पोटेशियम लिख दिया कि नहीं, पोटेशियम लिख दिया। अब मेरे को आयरन नहीं लिखना, पहले क्या लिखना है बेटा, साइनो लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइनाइड का क्या नाम है बेटा, साइनो। तो आपने लिख दिया साइनो, लेकिन कितने हैं बेटा, ये 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, साइनो नहीं लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हेक्सा और फिर आप लिखेंगे साइनो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप क्या करेंगे, अगर वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप लगाएंगे उसके आगे डाई, 3 बार रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे ट्राई, 4 बार रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे टेट्रा, 5 बार रिपीट हो रहा है तो पेंटा, और 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो हेक्सा लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैं आपको उसको लिख के बताऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, K3 है, और यहाँ पे हम लेते हैं जैसे कोबाल्ट ले लेते हैं, कोबाल्ट, और यहाँ पे मैंने लिया NH3 का होल 4, मैंने सिंपल कोई भी नाम लिख लिया। तो मैं यहाँ पे सिंपल पहले क्या लिखूंगा बेटा, पहला रूल फॉलो होगा, केटाइन का नाम लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, इसको पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम आपने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, मेटल या फिर ये लिगेंड का नाम लिखेंगे, आप बेटा लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आप NH3 को क्या बोलते थे बेटा, NH3 को हम बोलते थे अमीन, AMMINE, अमीन बोलते हैं, लेकिन ये अमीन है कितने बेटा, 4 है, तो आपने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे, टेट्रा अमीन, AMMINE। तो बस हमने अभी तक इतना ही सीखा है कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, केटाइन का नाम, और कॉम्प्लेक्स में जब आप एंट्री करते हो तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, मेटल या लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखते हैं, और वो लिगेंड भी अगर 2 बार रिपीट हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये चीजें आप लिखते हैं। तो अभी तक हमारे 3 रूल हो चुके हैं। अब चेक करते हैं अपना फोर्थ रूल क्या है। इफ द नेम ऑफ लिगेंड ऑलरेडी कंटेन्स डाई, ट्राई, टेट्रा इन द इनसाइड द नेम, देन फॉर देयर रिपीटेशन वी यूज, 2 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, बिस, 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको लिखते हैं ट्रिस, और अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसको लिखते हैं टेट्रागिस। इसका मतलब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, मैंने आपको दे दिया यहाँ पे CO, यहाँ पे EN का होल थ्राइस लिख दिया बेटा मैंने, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, प्लस का 3, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का 3। अब आप खुद चेक करो बेटा, ये है, ये आपके पास लिगेंड है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे केटाइन एनाइन कुछ भी नहीं है, तो आप सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप अगर ट्राई, ट्राई लिखते हैं ना 3 को, और यहाँ पे इसका क्या नाम है बेटा, इसका नाम है इथाइलिन, इथाइलिन, डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल का नाम। लेकिन एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो लिगेंड है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इथाइलिन डाई अमीन, डाई अमीन आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे ये वही बोल रहा है कि अगर आपके लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई आ रहा है या ट्राई आ रहा है या फिर टेट्रा आ रहा है, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बारी, तो यहाँ पे ट्राई लिखना बिल्कुल गलत है, आपको यहाँ पे ट्राई नहीं लिखना है। तो आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे आपको ट्राई की जगह पे क्या लिखना है, ट्रिस लिखना है। तो बेटा अगर वही चीज, अगर मान लो ये इन 2 बारी रिपीट होता तो आप लिखते बिस, 3 बारी होता है तो ट्रिस, और अगर 4 बारी रिपीट होता तो उसको लिखते टेट्राक्रिस। तो बेटा यहाँ पे ट्राई नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, इसको दोबारा ठीक करके लिखेंगे ट्रिस, तो आप लिखेंगे ट्रिस, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन, डाइअमीन। तो ये बोलता है आपके पास रूल नंबर 4। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिफ्थ पॉइंट में बताऊं तो वो क्या बोलता है, इन केस ऑफ हेट्रोलेप्टिक लिगेंड वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हेट्रोलेप्टिक लिगेंड का क्या मतलब है कि अगर वहां पे एक से ज्यादा लिगेंड हो, एक से ज्यादा लिगेंड का एग्जांपल चलो चेक करते हैं जरा। देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है वो इस साल आ रखा है हेट्रोलेप्टिक लिगेंड के बेसिस पे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा Fe, और यहाँ पे लिखा बेटा मैंने साइनो लिखा, साइनो का लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा
H2O लिख दिया मैंने, और ये भी मैंने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी चार्ज है वो उस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको नॉर्मल अभी लिगेंड के बारे में जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास दो तरह के लिगेंड हो रहे हैं। तो ये तो हमारे पास क्या था, होमोलैप्टिक लिगेंड, लेकिन मेरे पास जो रूल नंबर 5 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, अगर आपके पास हेट्रोलेप्टिक लिगेंड आ रहा है, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हमारे पास आ रहा है, तो आप किसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, आप बताओ जरा। आप पहले ट्राई साइनो लिखेंगे या फिर ट्राई एक्वा लिखेंगे। देखो वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे इसका क्या नाम है बेटा, इसका नाम है एक्वा, और इसका क्या नाम है बेटा, साइनो है इसका नाम। तो आप किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा, और फिर लिखेंगे ट्राई साइनो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई एक्वा, और फिर लिखेंगे ट्राई साइनो, ट्राई साइनो। तो ये आपके पास हो गया लिगेंड के बेसिस पे जो फिफ्थ तरह का जो हमारे पास रूल आ रहा है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट रूल हमारे पास आ रहा है, आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड कम्स द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मतलब अगर आपने लिगेंड को निपटा लिया है, लिगेंड के बाद आप किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सुनना, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर विद द पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस ऐसे देखो, पेरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट में लिखना है आपको। तो ये क्या बोल रहा है, आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड कम्स द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा अगर आपने लिगेंड का नाम लिख लिया है तो आप किसका नाम लिखेंगे, अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, आयरन लिख दिया, और ये क्या बोल रहा है, रोमन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर विद पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस का क्या मतलब है, ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, रोमन नंबर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो मान लो वो +3 है, तो आपके पास ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। लेकिन यहाँ पे इतनी आसान नहीं है चीजें, इसमें भी आपके फर्दर दो रूल जो है वो बचे हुए हैं। तो बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर आपने बेटा लिगेंड का नाम लिख लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आपको नेम ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल एटम लिखना पड़ेगा, और उसके साथ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स रोमन नंबर। अगला हमारे पास जो रूल आ रहा है बेटा, रूल नंबर 7 हमारे पास क्या आ रहा है, ये बोल रहा है, इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट न्यूट्रल और केटाइन देन द कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ मेटल इज रिटन एज इट इज। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से, मेटल के नाम ना बेटा दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक मेटल अगर बेटा पॉजिटिव है या फिर मेटल न्यूट्रल है तो एक तरीके से लिखा जाता है, और अगर बेटा मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है। देखो इसको अगर आप लिखेंगे, देखो सुनना बात को ध्यान से, अगर आप इसको लिखेंगे तो जो भी आपके पास जो भी आपके पास मेटल का नाम है, जैसे बेटा आयरन को क्या लिखेंगे, सिंपल आयरन लिखेंगे, ठीक है। कॉपर को क्या लिखेंगे, सिंपल कॉपर। जिंक को क्या लिखेंगे, सिंपल जिंक। निकल को निकल बोलेंगे, कॉपर कोबाल्ट को कोबाल्ट बोलेंगे। लेकिन यहां पे एनाइन में ऐसा नहीं होता। एनाइन में ऐसा क्यों नहीं होता, आओ चेक करते हैं। इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स देन वी यूज सफिक्स 8। तो बेटा अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायनिक है, मतलब नेगेटिव वाला है, देखो अगर तो आपका पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है तो आप मेटल का नाम एज इट इज लिखते हैं। लेकिन अगर बेटा कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो उसका नाम कैसे लिखते हैं बेटा, उसके पीछे मेटल के पीछे क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। अब ये देखो हर जगह भी एप्लीकेबल नहीं होता कि 8 लगता है, उसके कुछ एक अजीब से नाम भी आ जाते हैं। तो वो मैंने सारे नाम लिख रखे हैं जो भी आपको जेई मेंस नीट के लिए या फिर आपको जेई एडवांस या फिर बोर्ड्स के लिए आपको चाहिए होंगे, इनसे बाहर वो नहीं आएंगे। तो कौन कौन है बेटा वो, देखो अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव है तो मेटल को आप कैसे लिखेंगे, सुनना, अगर आयरन है तो लिखेंगे फेरेट। देखो 8 लग गया ना इसके पीछे, बल्कि आयरन को क्या लिखते हैं, सिंपल आयरन। तो ये फेरिक कहां से आ गया, ठीक है। तो इसके नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं फेरेट। कॉपर को क्या बोलते हैं, क्यूपरेट। जिंक को बोलते हैं जिंकेट। निकल को बोलते हैं निकलेट। मैंगनीज को क्या बोलते हैं, मैंगनेट। प्लेटिनम को क्या बोलते हैं, प्लेटिनेट। मरकरी को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरेट, ठीक है। गोल्ड को क्या बोलते हैं, ऑरेट। सिल्वर को आर्जिनेट। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट। एंटीमनी को क्या बोलते हैं, एंटीमिनेट। क्रोमियम को क्या बोलते हैं, क्रोमेट। और बेटा टिन को क्या बोलते हैं, स्टेनेट बोलते हैं। तो ये आपको सारे रूल्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, इनको आपको अच्छे से कमांड करनी है। और चलिए इनके बेसिस पे हम आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। बेटे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है सारे के सारे जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। कुछ एक लेटेस्ट सीबीएसई के है और ये कुछ पुराने क्वेश्चन है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका सीबीएसई 2025 में आया था। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे प्लेटिनम लिखा है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्या है बेटा, -2 है। अब यहाँ पे ना तो कोई केटाइन है ना ही कोई एनाइन है, तो आप इसको सिंपल लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में किसका नाम लिखते हैं, पहले पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। और कितने लिगेंड है, 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा टेट्रा, टेट्रा लिखेंगे। अब बेटा सीएल को क्या लिखते हैं, सीएल क्योंकि 4 है तो हमने टेट्रा लिख दिया। अब सीएल को क्या लिखते हैं, सीएल को लिखते हैं क्लोरो, तो यहाँ पे आ जाएगा टेट्रा
क्लोरो, टेट्राक्लोरो आ गया, तो आपने यहाँ पे लिगेंड का काम निपटा दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, प्लेटिनम। अब देखो कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसीलिए इसको हम प्लेटिनम ना बोल के क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ठीक है बेटा, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। उसके बाद क्या होगा, पेरेंथेसिस में या फिर ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो बेटा हम यहाँ पे प्लेटिनम को क्या लिख के चलेंगे, x प्लस यहाँ पे 4 Cl पे कितना आएगा, -1 का चार्ज आएगा, और इक्वल टू पे कितना है बेटा, -2 है, इक्वल टू में -2 है। अब यहाँ पे x-4 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 - 2, आंसर आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा आप, यहाँ पे रोमन नंबर में 2 लिख देंगे। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये काफी आसान होता है। अगर मैं ऑर्गेनिक की कंपैरिजन में बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपके पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होती है, काफी आसान होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये वाला। अब देखो इसमें भी क्या है, सिंपल कॉम्प्लेक्स है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, सिंपल जब कॉम्प्लेक्स है, ना कोई आगे काउंटर आयन हमें दिया है, तो हमें सिंपली किसका लिखना है, कॉम्प्लेक्स का लिखना है। अब देखो कॉम्प्लेक्स में भी किसका नाम लिखते हैं, पहले लिगेंड का। तो हमारे पास क्या है बेटा, NH3 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमीन, AMMINE। तो यहाँ पे कितना है बेटा, 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, डाई अमीन। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा बेटा डाई अमीन, AMMINE। देखो आप ये गलती कभी भी नहीं करेंगे कि यहाँ पे आपने 2 का DIA डाई भी लिख दिया और अमीन भी लिख दिया, AMMINE। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ए लेंगे। तो आपने लिख दिया डाई, डाई अमीन आपने लिख दिया। अब लिगेंड का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर। अब देखो बेटे इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने बताया था पॉजिटिव और न्यूट्रल जब होगा तो जो नाम है उसका वही लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा डाई अमीन सिल्वर आ गया। और बेटा पेरेंथेसिस में इसका ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है, इसका रोमन नंबर में इसका नंबर हमें लिखना है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +1। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल भी सकते हैं कैसे, देखो सिल्वर को हमने x मान लिया, 2 NH3 पे कितना चार्ज है, 0, इक्वल टू पे ये वाला जो बॉक्स पे है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब x प्लस 2 0 0 इक्वल टू 1, तो x पे कितना चार्ज है बेटा, +1 का चार्ज है। तो इसीलिए इस पे कितना लिखा मैंने, +1 का चार्ज। नेक्स्ट ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है यहाँ पे काउंटर एनायन आपको गिवन है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, सबसे पहले केटाइन का लिखेंगे, और केटाइन हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और सिंपल हमारे पास क्या है, एनाइन है। तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा लिगेंड का नाम। तो लिगेंड मेरे पास क्या है बेटा, अमीन है, लेकिन क्या है बेटा, हेक्सा है, 6 है मेरे पास। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, हेक्सा अमीन। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेक्सा, HEXA और अमीन, AMMINE, हेक्सामीन लिख दिया। तो आपने इतना काम कर दिया है। अब आपको क्या करना है बेटा, मेटल का नाम लिखना है। अब मेटल के ऊपर या कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव का चार्ज है। तो पॉजिटिव के लिए जो नाम होता है वही हम देते हैं। तो हेक्सा अमीन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर। ठीक है बेटा, कॉपर लिख दिया। अब पेरेंथेसिस में ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो अभी निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड। यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा हमने, क्लोराइड। अब हमने क्लोराइड क्यों लिखा, क्लोराइड हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे पास लिगेंड नहीं है, ये तो हमारे पास क्या है, काउंटर आयन है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। क्लोरो नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये अंदर होता है, जैसे बेटा ये बॉक्स के अंदर था, तो हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको क्लोरो लिखा। क्यों, क्योंकि अभी ये क्या है, लिगेंड है, लेकिन बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर ये क्या होता है बेटा, काउंटर आयन होता है। तो इसीलिए हमने क्या लगाया बेटा, क्लोराइड लगाया। अब बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब आप खुद देखो, अगर इसके पास Cl3 है, तो Cl3 का क्या मतलब है, 3 नेगेटिव चार्ज है। तो इसी वजह से ऊपर बॉक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +3, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +3। तो यहाँ पे इसको निकालो जरा, देखो कॉपर का कितना आएगा, कॉपर का हमको निकालना है, तो x लिखूंगा 6। Cn पे कितना चार्ज है बेटा, न्यूट्रल है, तो 0 लिखूंगा मैं, और इक्वल टू में क्या लिख दूंगा, +3। तो यहाँ पे 6 0 बन गया, और x इज इक्वल टू +3। तो बेटा यहाँ पे कॉपर पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है काफी इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे है निकल, यहाँ पे CO, ये कोबाल्ट नहीं लेंगे आप, कोबाल्ट होता है CO, छोटे वाला O, लेकिन CO होता है लिगेंड, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल। और कितने बेटा, ये 4 है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड में नाम कैसे लिखते हैं, देखो जो नाम होता है वही तो लिखते हैं। निकल का निकल ही लिखेंगे, निकलेट नहीं लिखेंगे। तो चलो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिगेंड है, तो हमने क्या लिख दिया इसका, टेट्रा, हमने लिख दिया टेट्रा। और CO को क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अब निकल को क्या लिखेंगे, निकल को सिंपल निकल लिखेंगे ना, NiCl,
Le निकल लिख दिया। अब देखो इसके पास तो जो है, इसके पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? देखो निकल का अगर मैं x मान के चलता हूं और 4, कार्बोनिल पे कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? जीरो। और बॉक्स के ऊपर भी बेटा कुछ नहीं है तो हमने लिख दिया जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो आ गया ना मेरे पास। तो x इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला। ये क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे एक केटाइन है, सिंपल केटाइन है। कितने हैं बेटा? टेट्रा पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है आपके पास। और बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। तो ये मेरे पास कौन सा एग्जांपल है? सिंपल केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन है मेरे पास ये। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे हम। तो इसमें क्या लिखेंगे? पोटेशियम या टेट्रा पोटेशियम? सिंपल पोटेशियम हम यहाँ पे लिखने वाले। तो हमने क्या लिख दिया? पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम आपने लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है? ये तो काउंटर आयन है। अब हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब क्या लिखेंगे बेटा? अब हम लिखेंगे हेक्सा, क्योंकि 6 है ना। आपने लिखा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो आपने लिख दिया। अब आपने क्या लिखना है? मेटल का नाम लिखना है। तो हेक्सा साइनो। अब बेटा आयरन है। अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? यहाँ पे +4 है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर है -4। तो नेगेटिव वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके पीछे क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। तो ये आयरन नहीं लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे? फेरेट। FeRrate, फेरेट आपने लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखनी है पेरेंथेसिस में। तो मैं बॉक्स बना देता हूं और हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? देखो आयरन के ऊपर क्या चार्ज है बेटा? यहाँ पे X है प्लस 6 टाइम्स Cn पे कितना चार्ज होता है बेटा? -1। अब देखो चार पॉजिटिव की वजह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आएगा? -4। तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा? -4। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू -4। अब देखो x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 6 -4 और x इज इक्वल टू 2। तो बेटा कितना चार्ज आ गया? यहाँ पे आ गया +2 का चार्ज आ गया। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये 5 क्वेश्चन से आपने इसको करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब देखो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर सकते हैं और मेरे साथ साथ इनके आंसर को मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला और ये वाला आप मुझसे पहले करेंगे और अब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूं। चलिए देखना। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे मरकरी है और यहाँ पे क्या है बेटा? आई नेगेटिव है, I4 है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सुनना बात को ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या है? काउंटर आयन है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपका सिंपल केटाइन है और कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अब अगर 2 पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कितना चार्ज रहा होगा? -2। तो आप सिंपल पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो मैं लिख देता हूं, ये है आपके पास पोटेशियम, POTA। ये आपने लिख दिया पोटेशियम। पोटेशियम का काम हो गया। अब आप कॉम्प्लेक्स में एंटर किए। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? आयोडीन का, लिगेंड का। तो आपने क्या लिखा बेटा? पोटेशियम टेट्रा। टेट्रा। अब आयोडीन को क्या लिखेंगे? आइडो लिखेंगे। जैसे फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, वैसे इसको क्या लिखेंगे? आइडो। आइडो। टेट्रा आइडो हो गया कि नहीं? और यहाँ पे मरकरी का क्या लिखेंगे बेटा? मरकरी का, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -2 है ना, -2। अब कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, एनायनिक है, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? मरकरी को क्या लिखते हैं? मर्क्यूरेट। 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 और इस पे चार्ज आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसके पेरेंथेसिस में आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। अब निकालते हैं जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो मरकरी में कितना है बेटा? x लिख देंगे। 4 टाइम आयोडीन पे कितना है बेटा? आयोडीन पे चार्ज है -1 इक्वल टू बेटा -2। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पे +2 है तो ऊपर कितना आएगा? -2। अब देखो x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है बेटा? यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 7th क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार हम किसका नाम लिखना सीखेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड का या डाइडेंटेट लिगेंड का। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सिंपल केटाइन है और कॉम्प्लेक्स एनाइन है। और कॉम्प्लेक्स एनाइन का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें मेटल के लिए क्या लगता है बेटा? 8 लगता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? ट्राई सोडियम लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, सिंपल सोडियम लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया? सोडियम लिख दिया, सोडियम लिख दिया। अब हमको कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना स्टार्ट करना है। अब देखो ये क्या होता है? क्या नाम होता है बेटा इसका? OX का क्या नाम होता है? अगर आप याद करो तो मेरे पास क्या होता है? ये वाला लिगेंड होता है बेटा। ये मैंने पिछली वीडियो पूरी लिगेंड पे बनाई थी, तो आपको वहां पे चेक करना है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो। ओ क्या बताता है बेटा? कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सीलेटो। हमने लिखा बेटा ट्राई ऑक्सीलेटो। आपने लिख दिया ट्राई ऑक्सीलेटो। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? मेटल का। तो यहाँ पे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे -3 होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सीलेटो। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट
8 लिखेंगे, कोबाल्ट 8 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पेरेंथीसिस में इसकी क्या लिखेंगे बेटा हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो निकालते हैं जरा, कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस का 3 और इसकी वजह से ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे, मेटल का निकालना है ना, तो आपने x लिख दिया प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन पे। देखो ऑक्सी पे कितना होता है, ऑक्सी पे होता है -2 का चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू पे -3। अब देखो जिसको नहीं आता वो यहाँ पे चेक करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ नेगेटिव है और यहाँ पे भी ओ नेगेटिव है। अब देखो इसकी वजह से सुनना, दो ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना आएगा बेटा, -2, तो वही मैंने पुट किया है। तो 3 टाइम यहाँ पे ऑक्सी पे -2 है। अब ये कितना बन जाएगा, 3 2 6 बन जाएगा ना, -6 इज इक्वल टू -3। अब x इज इक्वल टू 6 -3, तो x इज इक्वल टू 3 मेरे पास आ गया। तो कितना चार्ज है बेटा, मेरे पास यहाँ पे +3 का चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, +3 का चार्ज है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है मेटल की। क्यों, क्योंकि मेटल क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो तरह के लिगेंड है, एक तो इन है और एक क्लोरीन है, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी आपके पास केटाइन और एनाइन बाहर में नहीं है, कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं है, तो हम डायरेक्ट किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, लिगेंड से। अब देखो यहाँ पे इन है और यहाँ पे क्लोरो है, तो इसका क्या होगा, क्लोरो होगा, और इसका क्या नाम है, इथाइलिन डायअमीन। तो बेटा अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, तो हम पहले सी लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे डाइक्लोरो, मैंने आपका क्या लिख दिया, डाइक्लोरो लिख दिया। तो मैंने डाइक्लोरो डाइक्लोरो लिख दिया, क्योंकि दो क्लोरीन है। अब बेटा बात बारी आती है इन की। अब देखो इन का अगर नाम आप चेक करो तो क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। अब इसमें डाई पहले से आ रहा है, तो इसीलिए ये दो बारी है, तो हम यहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, बिस लिखेंगे। तो आप डाइक्लोरो के बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बिस इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, लिगेंड्स निपटा दिए, डाइअमीन, डाइअमीन। अब आपने लिगेंड निपटा दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, मेटल लगा। अब मेटल के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, चार्ज 0 है यहाँ पे। तो अगर 0 चार्ज हमारे पास है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, सिंपल सा कोबाल्ट लिख देंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, कोबाल्ट लिखेंगे, डाइअमीन, और लिख देंगे इसको कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। अब देखो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमको चेक करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे कितनी है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है आपके पास, तो कोबाल्ट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे X लिख देंगे, और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन, इन पे क्या, दो है ना इन, और इन हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। अब बेटा यहाँ पे +2, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1, और इक्वल टू पे कितना आएगा, 0, क्योंकि बेटा बॉक्स के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके ऊपर 0 चार्ज है। अब बेटा 2 0 0 बन जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस सॉरी x प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मेरे पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, यहाँ पे कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। ये भी इस साल क्वेश्चन जो था वो हमारे सीबीएसई बोर्ड्स में आ रखा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास एक से ज्यादा तरह के लिगेंड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कोबाल्ट है, और जहाँ पे दो तो NH3 लगे हैं और एक H2 और यहाँ पे Cl है। तो मतलब कोबाल्ट के साथ में दो NH3 लगे हैं और एक वाटर लगा है और एक Cl लगा है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब देखो यहाँ पे दो NH3 है, एक एक्वा है और एक यहाँ पे Cl है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमीन, AMMINE। इसको बोलेंगे एक्वा, AQUA, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, इसको क्लोरो बोलेंगे। अब देखो अल्फाबेटिकली क्या होता है, AMM पहले आता है और AQ बाद में आता है। तो पहले अमीन लिखेंगे, फिर एक्वा लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे। और क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये केटाइनिक है, तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाई अमीन, हमने लिखा डाई अमीन, AMMINE, आपने डाई अमीन लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब हमने एक्वा लिखना है, डाई अमीन एक्वा, स्मॉल ए आएगा, AQUA एक्वा आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, क्लोरो आएगा, क्लोरीन का क्या आएगा, क्लोरो। तो आपने लिख दिया इसका क्लोरो। अब लिगेंड को निपटाने के बाद नेक्स्ट बारी आती है मेटल की। तो हमने क्या लिखना है, मेटल का कोबाल्ट लिखना है। कोबाल्ट क्यों लिखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने क्या लिखा इसका कोबाल्ट, तो कोबाल्ट इसका हमने लिख दिया, कोबाल्ट, ठीक है। अब हमने पेरेंथीसिस में लिखनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको तो अभी हम निकालते। तो यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरीन है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया हमने, क्लोराइड, क्लोराइड हमने इसका लिख दिया। अब इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमको कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। अब देखो दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन का क्या मतलब है, -2 है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है बेटा, +2 का चार्ज है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे कोबाल्ट का हम लिखेंगे X प्लस
2 NH3 पे कितना चार्ज है बेटा 0 प्लस वाटर पे कितना चार्ज है 0 प्लस Cl पे कितना चार्ज है बेटा -1 तो यहाँ पे -1 और इक्वल टू बॉक्स के ऊपर कितना आएगा बॉक्स के ऊपर आएगा प्लस का 2 तो यहाँ पे आप लिखेंगे +2 यहाँ पे लिख दिया बेटा +2 अब x ये तो 0 बन जाएगा ठीक है ये 0 है अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा -1 को जब उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस का 1 और यहाँ पे आंसर आ गया +3 तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 ये आपके पास ये आ गया ठीक है तो ये आपके पास होगी ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये था आपका काफी इजी था ये भी ठीक है जो कि 2025 में आया था अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा एक क्रोमियम है 2 क्लोरीन है और 2 ईन है और बॉक्स बंद करके मेरे पास Cl है मतलब कॉम्प्लेक्स पे मेरे पास क्या है बेटा केटाइन है तो यहाँ पे इसको करना स्टार्ट करते हैं तो देखो केटाइन का नाम हम पहले लिखते हैं तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे और इसमें भी सबसे पहले किसका लिखेंगे बेटा यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है इथाइलिन डायमीन है तो पहले तो C आएगा ना क्योंकि इथाइलिन बाद में आता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लिगेंड का नाम तो लिगेंड भी कितने मेरे पास 2 है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डाइक्लोरो लिख दिया इसका नाम लिख दिया उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या है बेटा इन है और इन का क्या नाम है होता है इन का नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन तो मैंने क्या बोला था अगर लिगेंड में ही डाई आ रहा है या ट्राई आ रहा है तो हम 2 बार ही अगर ये यूज हो रहा है तो क्या लिखेंगे बिस लिखेंगे इसको अब हम लिखेंगे बेटा बिस इथाइलिन डाइअमीन तो आपने ये नाम लिख दिया अब आपने क्या किया दोनों लिगेंड के नाम लिख दिया अब आपको क्या लिखना है क्रोमियम का नाम अब देखो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल क्रोमियम आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्रोमियम तो यहाँ पे आ गया क्रोमियम आ गया ठीक है तो आपने ये मेटल का नाम भी लिख लिया अब यहाँ पे क्या लिखना है बेटा कॉम्प्लेक्स के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है पेरेंथेसिस में और बेटा बाहर आपको क्या लिखना है क्लोरीन तो क्लोरीन का क्या लिखेंगे क्लोराइड आपने क्या लिख दिया बेटा क्लोराइड लिख दिया क्लोराइड आपने लिख दिया अब बात आप ध्यान से सुनेंगे अब हमको इसकी क्या निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं जरा इसकी तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको x निकालना है तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा x प्लस 2 Cl पे कितना चार्ज आएगा -1 और इन पे कितना चार्ज होता है बेटा प्लस इन पे चार्ज होता है 0 और इक्वल टू अगर एक क्लोरीन है तो बॉक्स के ऊपर कितना आएगा बेटा प्लस का 1 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा क्योंकि Cl पे कितना है बेटा -1 तो बॉक्स पे कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा तो बस अब क्या करना है -2 को उस साइड ले जाएंगे अब यहाँ पे आ जाएगा x -2 साइड जाके कितना बन जाएगा 2 + 1 = 3 तो इस पे कितना चार्ज आ गया बेटा 1 2 3 और ये आपका हो गया तो ये आपने किए बहुत सारे क्वेश्चन और मैं आगे जो है आगे ये वाली जो PDF है यहाँ पे आप इसको आराम से करके देखेंगे मैंने इनके आंसर लिखे हैं और आप चेक करेंगे कि आपको ये आया कि नहीं आया और ये सारे CBSE 20 के क्वेश्चन है इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच